हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है ई कॉमर्स, इट्स बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस। कि ई कॉमर्स क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या हैं। सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। द परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। परचेजिंग और सेलिंग जो होती है प्रोडक्ट की एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा, विदाउट यूजिंग एनी पेपर डॉक्यूमेंट्स, बगैर किसी पेपर डॉक्यूमेंट्स को यूज़ किए, इज कॉल्ड ई कॉमर्स। ई कॉमर्स कहलाता है। ई कॉमर्स इज वाइडली कंसिडर्ड द परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर द इंटरनेट। अक्सर ये कहा जाता है कि जो ई कॉमर्स है वो बाइंग सेलिंग होती है प्रोडक्ट की इंटरनेट पे ओनली, इसी को कहते हैं। बट इट इज़ नॉट ट्रू, लेकिन ये सत्य नहीं है। एनी ट्रांजेक्शन दैट इज़ कंप्लीटेड सोनली थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, वह कोई भी ट्रांजेक्शन जो पूरा हुआ है एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा, कैन बी कंसिडर्ड एज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स कहलाता है। तो ये इसका मीनिंग था। अब इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। तो पहला बेनिफिट है वेरी इजी टू फाइंड प्रोडक्ट और इंटरनेट। ई कॉमर्स का सबसे पहला बेनिफिट है कि जो प्रोडक्ट है वो बहुत आसानी से इंटरनेट पे मिल जाता है अगर हम किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से सर्च करते हैं तो। सेकंड देखते हैं, इजी टू स्टार्ट एंड मैनेज अ बिजनेस। बहुत आसान होता है किसी बिजनेस को स्टार्ट करना और उसे मैनेज करना ई कॉमर्स में। थर्ड देखते हैं, वेरी इजी ट्रांसफ़र ऑफ मनी थ्रू लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। जो नए नए तौर तरीके आए हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के, उससे जो पेमेंट करने का तरीका है या जो पैसा ट्रांसफ़र करने का तरीका है वो बहुत ही आसान हो गया है। नो नीड एनी ऑफिस, कोई भी ऑफिस नहीं चाहिए, बस एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम होना चाहिए और एक यूज़र होना चाहिए। अगर ये दो लोग हैं तो ई कॉमर्स बहुत अच्छे से चलेगा। उसके बाद आता है लिमिटेशंस, कि इससे नुकसान क्या है ई कॉमर्स से। सबसे पहला देखते हैं, एनी वन गुड और चीट पर्सन, चाहे अच्छा व्यक्ति हो या बुरा व्यक्ति हो, कैन ईजिली स्टार्ट अ बिजनेस। बहुत आसानी से बिजनेस शुरू कर सकता है ई कॉमर्स के द्वारा। बट देयर आर मैनी बैड साइट्स, लेकिन क्या है कि बहुत सारी बुरी साइट्स हैं विच ईट अप कस्टमर्स मनी, जो कंज्यूमर का पैसा या कस्टमर का पैसा है उसे खा जाती हैं। ये इसका पहला लिमिटेशन है। दूसरा देखते हैं, इफ़ यू ऑनलाइन बुक अ हॉलीडे टूर, अगर तुम ऑनलाइन हॉलीडे टूर को बुक करते हो, द कंपनी नोज व्हेन यू आर आउट ऑफ योर होम। जैसे अगर आप किसी होटल की बुकिंग करते हैं या कहीं आप बुक करते हैं कोई टूर वगैरह, तो उस कंपनी को, जो कंपनी टूर को बुक करती है, उसे अच्छे से पता होता कि आप कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ ठहरेंगे। तो ये उसको सारी जानकारी मिल जाती है और ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक भी हो सकता है। तो ये उसका दूसरा लिमिटेशन है। थर्ड देखते हैं, प्रोडक्ट टेक्स सम टाइम टू रीच द कस्टमर। अब जैसे हमने किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम या कंप्यूटर वगैरह से, जैसे हमने कोई एक ऑनलाइन प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर करने के बाद उसमें डिलीवरी में टाइम लगता है, क्योंकि जहाँ से वो मैन्युफैक्चर होता है और वहाँ से हम लोगों तक आने में टाइम लगता है। तो इसीलिए ये पॉइंट है कि प्रोडक्ट टेक सम टाइम, हम तक डिलीवरी भी उसकी लेट होती है, इसीलिए तो वो हम तक आने में टाइम लगाता है, इसीलिए ये इसका थर्ड लिमिटेशन है। फोर्थ देखते हैं, ऑनलाइन परचेजिंग इजी। ऑनलाइन परचेजिंग जो है वो बहुत आसान तो है, बट रिटर्निंग प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन जो वापस करने का तरीका है प्रोडक्ट का, जैसे अगर हम कोई प्रोडक्ट मंगवाते हैं और उसमें कोई कमी होती है तो हम उसे वापस करना चाहते हैं, तो वापस करने का तरीका बहुत कठिन है। हम मंगवा तो बहुत आसानी से, बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन उसमें 7 डे रिटर्न पॉलिसी होती है, कहीं कोई पॉलिसी होती है, कहीं कोई पॉलिसी होती है, उसमें बहुत टाइम लगता है। तो ये उसका फोर्थ लिमिटेशन है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो अगर हमारी वीडियो आपको नॉलेजेबल और अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।